दो मंडल अध्यक्ष आप दोनों लोग के ऊपर सबसे बड़ा आरोप यही है कि आप लोगों ने उनके पक्ष में काम नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम नहीं किया, बल्कि आप भारतीय जनता पार्टी के विपरीत एक निर्दलीय व्यक्ति को आपने जिताने का काम किया। देखो भाई साहब, ये तो जनता के हाथ में, जनता जनार्दन है। वो तो जनता का निर्णय था कि जनता ने क्या किया। हम किसी के हाथ को पकड़ के हम मोहर नहीं लगवा सकते थे। भाई जो मंडल अध्यक्ष हैं उन्होंने हराने का काम किया, साथ में मदन कौशिक ने भी हराने का काम किया, लेकिन इस समय बैठे हुए स्टूडियो में हमारे दोनों मंडल अध्यक्ष जो पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं वो साफ तौर पर इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि वो चैंपियन साहब बिल्कुल ही झूठ बोल रहे हैं। मैं एक बात आपको बताऊं, माननीय मदन कौशिक जी का भी नाम ले रहे हैं, माननीय विधायक जी। ऐसा नहीं है, माननीय मदन कौशिक जी प्रदेश के कद्दावर नेता, उस समय वर्तमान के प्रदेश अध्यक्ष थे, और प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी पूरे प्रदेश को जिताने की होती है, ना कि किसी को हराने की। तो उन्होंने अच्छा काम किया और उन्हीं के नेतृत्व में पहली बार उत्तराखंड में पुनः भाजपा की सरकार आई है। गिरेवान के अंदर झांक करके तो मेरी कहना कि कमियां रही होंगी, जो कि मैं उस कमी के कारण मैं चुनाव हारा हूं। तो क्या आप कहना चाह रहे हैं कि चैंपियन जी की अपनी खुद की गलती है? मैं इस बात से भी सहमत हूं। वो कहना कहीं चैंपियन साहब की भी गलती रह सकती है, उनकी भी गलती होगी, जो कि आज पूरी जनता की तरफ होगी। चलो मैं मान के मेरी सैनी समाज ने रोड नहीं दिया, मैं उनकी बात को ही बड़ा करता हूँ, लेकिन अन्य समाज के लोगों ने नोट क्यों नहीं दिया? अन्य समाज के लोग क्यों भाग गए? इंटरव्यू शुरू करने से पहले ये वीडियो देखिए। हाँ, पार्टी की भी बात थी। हमारा संगठन वास्तव में उस समय विरोध में गया है। प्रदेश अध्यक्ष जी का कुछ इस तरह का डिमेनर रहा है, कुछ ऐसी सेटिंग रही है कि 5 सीटें हरिद्वार में इस बार भाजपा ने लूज की, इसलिए उनको अध्यक्ष पद से भी हटाया। तो ये गलती प्रदेश अध्यक्ष की थी? बिल्कुल थी। मतलब आप सीधा मदन कौशिक के ऊपर आरोप लगा रहे हैं? 100% ही वाज एक्टिंग इन टेंडम। मंडल अध्यक्ष जो थे दोनों हमारे, उन्होंने काम ही नहीं किया, हमारे खिलाफ गए। बल्कि रिपोर्ट तो यहाँ तक है कि लंढौरा मंडल अध्यक्ष ने उमेश कुमार के आदमियों के साथ मिलकर के शराब और पैसा बांटा। सीधा आरोप लगा रहा हूँ विकास पाल के ऊपर। हमारे जो सैनी सुभाष सैनी थे, कोई काम उन्होंने नहीं किया, सैनी समाज पूरा खिलाफ गया। खैर, दैट इज अ बायगोन स्टोरी। आखिर प्रणव सिंह चैंपियन किन मंडल अध्यक्षों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं? अब सबसे बड़ी बात कि खानपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी हार गई, हारने का ठिकरा मदन कौशिक के ऊपर फोड़ा गया, और साथ में जो वहां के 2 मंडल अध्यक्ष थे दोनों के ऊपर ठिकरा फोड़ दिया गया। एक विकास पाल, दूसरे सुभाष सैनी जी। तो मैंने सोचा क्यों ना उन लोगों से बात कर लेते हैं, बात करते हैं कि क्या वास्तव में ऐसा था, और था तो क्यों किया। दोनों लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं, पूर्व मंडल अध्यक्ष खानपुर विधानसभा के दोनों मंडल अध्यक्ष हमारे साथ हैं। दोनों लोग का स्वागत करता हूं मैं। नमस्कार। आपको भी नमस्कार। और सवाल मेरा यही है, विकास पाल जी, आपका तो सीधा उन्होंने नाम लिया, सुभाष सैनी जी का भी नाम लिया, नाम दोनों लोग का लिया हुआ है। मतलब क्यों आपने ऐसा किया कि खानपुर विधानसभा हार गया? हमने तो भारतीय जनता पार्टी का कार्य किया, हमने भारतीय जनता पार्टी के मजबूत करने का कार्य किया। अब माननीय विधायक जी हैं, माननीय विधायक जी अपनी कुछ भी बात रख सकते हैं। नहीं, कुछ भी बात रख सकते हैं, मतलब सच्ची तो रखेंगे, झूठ थोड़ी रखेंगे वो। नहीं, उनकी निराधार है बात, हम उसका खंडन करने के कैसे निराधार हो सकता है? वो आरोप लगा रहे हैं कि आप जो है उमेश कुमार जी का समर्थन कर रहे थे। माननीय विधायक जी ने तो अनेक हमारे बड़े बड़े नेताओं पर आरोप लगाए हैं। हाँ। वो सब निराधार है। कोई भी कार्यकर्ता या कोई भी पार्टी का जिम्मेदार पदाधिकारी ऐसा कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक सच्चा और एक ईमानदार निष्ठावान कार्यकर्ता है। माननीय मोदी जी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निडर, निर्भीक और ना लोभ लालच किसी चीज़ की उसे परवाह नहीं है, उसे केवल भारतीय जनता पार्टी की चिंता रहती है। नहीं, ये तो कांग्रेस पार्टी के नेता भी बोलते हैं, उनका कांग्रेस पार्टी का संगठन भी बोलता है ऐसा है। और ये बोलते तो कई लोग हैं, लेकिन देखिए, कभी कोई इधर से उधर भी आ जाता है। क्या कांग्रेस के लोग बीजेपी में नहीं जाते? क्या बीजेपी के लोग कांग्रेस में नहीं जाते? कांग्रेस और का कल्चर हमें नहीं पता, क्योंकि हम कभी कांग्रेस में रहे नहीं। हम आप भारतीय भी जनता रहे, पार्टी में, पर ये बात तो सत्य है। हम भारतीय जनता पार्टी में अपनी निष्ठा और अपनी आस्था के साथ कार्य कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में मैं आज नहीं हूँ, मैं लगभग 15 साल पुराना मैं कह रहा हूँ, कार्यकर्ता क्या हूँ। प्रणव सिंह चैंपियन झूठ बोल रहे हैं? उनकी बात पे निराधार है। मतलब आप तो डाउट कर रहे हैं कि झूठ ना बोल रहे हैं? निराधार है उनकी बात। निराधार? अरे मैं वही तो कह रहा हूँ कि निराधार होना, मैं सीधा बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं वो? नहीं, उसमें तो अब देखो उनकी कुछ भी है, वो कुछ भी कह सकते हैं। उन्होंने आप अपनी बात पे आप उस तरीके से नहीं बता रहे हैं। आपको डाउट है, इसका मतलब डाउट आपको डाउट है, मुझे आपको डाउट है, तभी आप जो है खुले तौर पर नहीं बोले। मैं सुभाष सैनी जी से बात करता हूँ। आरोप लगा कि आपने सैनी समाज का वोट भी लेने नहीं दिया और साथ में मिला नहीं, और दूसरी तरफ आपने भी खिलाफ में काम किया। देखिए भाई साहब, हम पहले से जो है भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। बचपन से जो है हम संघ
आरएसएस संघ के हम साथ में जुड़े हुए, संघ के हम कार्यकर्ता रहे हैं, और जो संघ के कार्यकर्ता होते हैं उनको कूट कूट के उनके अंदर एक ही चीज पढ़ाई जाती है उनको कि कभी भी हम अपने देश के खिलाफ हम काम नहीं कर सकते, हम देश हित में काम करेंगे, अपने देश की रक्षा के लिए हम काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जी आरएसएस संघ की ही है, जबकि इसमें हम भारतीय जनता पार्टी के हम काम कर रहे हैं, और हम तो बचपन से काम कर रहे हैं। जब से मैंने होश संभाला है आज तक मैंने किसी अन्य पार्टी को मैंने वोट भी नहीं किया, मैं केवल भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। और आज तो हमारे यशस्वी देश के प्रधानमंत्री जी ऐसे हमारे बीच में आए हैं इस देश की रक्षा के लिए कि अगर जनता ने पर वो जो देश हित है, अगर वो देश हित आपको ऐसा लगता है कि दूसरी पार्टी के किसी नेता को जिताने में लगता है, तो आप दूसरी पार्टी के नेता को जिता देंगे? देखिए, ये तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी सोच होती है। हाँ। और जैसे कि आज विधानसभा के चुनाव के बारे में बात की जी। कि सैन्य समाज ने वोट नहीं दिया, ये तो चैंपियन साहब की एक अपनी सोच है। चैंपियन साहब को हमारे क्षेत्र से हर बार इतना वोट बैंक वहां से वोट उनको मिली कि हर बार जो है वहां से मैं निर्दलीय चुनाव लड़े तब भी जो है उनको वहां से काफी वोट मिला। अगर सैन्य समाज का उनको वोट नहीं मिला, क्योंकि मैंने ज्यादा नहीं किया कहा, अगर सैन्य समाज का वोट नहीं मिला तो किसका वोट मिला है उनको इतना, जो इनको इतना वोट मिला? लेकिन उनका आरोप तो ये भी है कि आपने भी तो विरोध में काम किया, आपने उनके विरोध में काम किया, आपने उस तरीके से काम नहीं किया जिस तरीके से आप लोगों को काम करना था, जबकि उल्टा आप लोग जो विधायक हैं वर्तमान उमेश कुमार जी के लिए आप लोगों ने काम किया। नहीं, हमने कोई उमेश कुमार, अगर कोई प्रमाण अगर हमारे देते कि उमेश के लिए हमने काम किया तो जो चाहे हमको वो दंड दे सकते हैं। तो आपके पूर्व विधायक ने आपके ऊपर सीधा आरोप लगाया। वो पूर्व विधायक, सुनो भाई साहब, मैं भारतीय जनता पार्टी से मैं चुनाव जीता हूँ, वो क्या नाम, सॉरी, मैं भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ा हूँ जिला पंचायत का इस बार। मेरी पत्नी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और मैं उनका आभारी रहूंगा क्योंकि उन्होंने मेरी पत्नी को एक सम्मान दिया, जिला पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए टिकट उनको दिया। लेकिन मैं 200 कुछ वोटों से मैं चुनाव हारा। अगर मैं 200 कुछ वोटों से चुनाव हारा हूं तो मैं जनता की गलती नहीं निकाल सकता, मैं अपने क्षेत्र के लोग गलती नहीं निकाल सकता, मैं अपनी गलती को महसूस करूं, मैं अपने गिरेवान के अंदर झांक करके कि मेरी कहना की कमियां रही होंगी जो कि मैं उस कमी के कारण मैं चुनाव हारा हूं। तो क्या आप कहना चाह रहे हैं कि चैंपियन जी की अपनी खुद की गलती है? मैं अपने ऊपर ले रहा हूं, मैं चैंपियन जी जा सकता। क्यों नहीं आप भाई बात तो वही लेकर के जाएंगे ना भाई साहब, ये सवाल तो ये है कि जब वो आपके ऊपर तो आरोप वही लगा रहे हैं। चलो, मैं इस बात से भी सहमत हूं, वो कहना कहीं चैंपियन साहब की भी गलती रह सकती है, उनकी भी गलती होगी जो कि आज पूरी जनता की तरफ होगी। चलो, मैं मान के मेरी सैन्य समाज ने रोड नहीं दिया, मैं उनकी बात को ही बड़ा करता हूँ, लेकिन अन्य समाज के लोगों ने नोट क्यों नहीं दिया? अन्य समाज के लोग क्यों भाग गए भाई साहब? अन्य समाज का मतलब उसमें ऐसी समाज भी हो गया और गुर्जर समाज भी चला गया, उसमें कुछ और भी समाज होगा सभी, क्योंकि उसमें जो है गुर्जर समाज भी तो उमेश कुमार के साथ जो आज भी उनके साथ में घूम रहे हैं, क्यों ने अपने लोगों को रोका? तो उनको भी तो रोकना चाहिए था ना। अगर मैं मंडल अध्यक्ष तो मेरे ऊपर ठेकरा फोड़ना शुरू करता कि सैन्य बिरादरी ने वोट नहीं दिया। मैंने पिछले चुनाव में अपने घर में पूरे सैन्य बिरादरी को इकट्ठा करके मैंने उनके गले के अंदर पूरी बड़ी माला डलवाई थी। तो क्या मतलब आप ये कह रहे हैं कि चैंपियन जी ने भी कुछ काम नहीं किया था? चैंपियन जी ने क्या इस विधानसभा में वो काम नहीं करना चाह रहे थे या उन्होंने काम नहीं किया? चैंपियन साहब ने काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं काम किसने नहीं किया? वही तो उन्होंने तो एक, देखिए, 2 मंडल अध्यक्ष आप दोनों लोग के ऊपर सबसे बड़ा आरोप यही है कि आप लोगों ने उनके पक्ष में काम नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम नहीं किया, बल्कि आप भारतीय जनता पार्टी के विपरीत एक निर्दलीय व्यक्ति को आपने जिताने का काम किया। देखो भाई साहब, ये तो जनता के हाथ में, जनता जनार्दन है, वो तो जनता का निर्णय था कि जनता ने क्या किया। हम किसी के हाथ को पकड़ के हम मोहर नहीं लगवा सकते थे, सिर्फ हम डील कर सकते थे, हम सिर्फ अपने क्षेत्र में घूम कर हम लोग कह सकते थे। अब चुनाव, जिस समय चुनाव का समय एक तो बहुत कम रहा, फिर उसके बाद चुनाव का समय जैसा आया, अब आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की बैठक इतनी होती हैं कि शायद कोई दिन हमारे खाली गए होंगे, हम उधर बैठक में ही फंसे रह गए। बैठक भी हमारी उधर हम क्षेत्र में भी निकले। मैं बताता हूँ, बैठक भी होती है, कार्यक्रम भी होते हैं, क्योंकि बैठक और सब योजनाबद्ध तरीके से कार्यक्रम दिए जाते हैं। चुनावी सभा के जो चुनावी संबंधित कार्यक्रम हुए वो हुए, और अन्य बूथ स्तर तक के जो कार्य हुए वो हुए, और निरंतर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथ स्तर पर कार्य किया। इसी की बदौलत लगभग 31,000 वोट भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रानी देवयानी को मिली वहाँ पर।
और लगभग लगभग जो हमारे लौंडरा के बूथ हैं, हमें लगभग लगभग वहाँ से हम जीत के गए हैं। वहाँ जो मेरा मंडल है वहाँ से लगभग लगभग 19,500 वोट माननीय रानी जी को मिली है, वहाँ दिव्यांग जी को। तो ऐसा नहीं है कि सब कार्यकर्ताओं ने काम किया है। देखिए काम किया है, मत वो तो कह रहे हैं काम किया है, लेकिन अपने लिए काम नहीं किया ना, उन्होंने दूसरों के लिए काम किया है। वो उनकी नहीं बात- नहीं, वो तो उनकी सोच है भाई साहब। उनकी- मैं अब विकास जी से पूछ लेता हूँ। मैं कह रहा हूँ उन्होंने तो ये कहा, देखिए मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने ये नहीं कहा काम नहीं किया, काम तो किया है, पर काम किया है उन्होंने उमेश कुमार जी के लिए। अभी माननीय अध्यक्ष जी ने बताया कि अगर उनके पास कोई इस तरह का कोई हमारी वीडियो हो, ऑडियो हो या कोई फोटो फोटो हो, तो वो आपके देखिए, आपके विधायकी का जो पद होता है वो संवैधानिक पद होता है। जी 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 और जब कोई व्यक्ति संवैधानिक पद पे रहा हो हम्म। और वह व्यक्ति अगर उस पार्टी के कुछ लोगों के ऊपर अगर आरोप लगा रहा है, तो उसको आप निराधार तो नहीं बोल सकते। आप कुछ तो आधार आपको लगता है कि भाई कोई संवैधानिक पद पर रहा हुआ व्यक्ति ऐसे अनर्गल बातें तो नहीं करेगा। भाई साहब, मैंने एक बात कही कि आप उनके पास कुछ तो होगा, किसी के आधार पे तो बोल रहे होंगे ना वो। अगर वो आधार है उनके पास जो आपके माध्यम से हमें या पार्टी को अवगत करा दें। ये काम तो उमेश कुमार जी भी कर रहे हैं, ये काम तो अन्य लोग भी कर रहे हैं। जी जी कोई सबूत है तो दिखाओ, सबूत है तो दिखाओ। मैं आप बताओ क्या प्रणव सिंह चैंपियन सच बोल रहे हैं आप लोग के ऊपर जो आरोप लगा है, या झूठ बोल रहे हैं? देखिए, माननीय चैंपियन साहब की जो इन्होंने कहा है वो निराधार है, हम उसका खंडन करते हैं। निराधार है, निराधार आधार नहीं है। उसका कोई आधार ढूंढ लेंगे तो सच मान लेंगे आप। उसका कोई आधार ढूंढ लेंगे भाई तो आप साहब, सच मान उस लेंगे। बात में 1% आधार भी- ढूंढ लेंगे तो सच मान लेंगे आप। उस बात मैं में कह रहा हूं, 1% भी आधार सच्चाई नहीं उन्होंने है। ढूंढ लिया, भाई आधार साहब- उन्होंने देख लिया, कहीं का व्हाट्सएप, कहीं का कुछ भी ऐसा मिल जाता है, आप अखिलेश उसको जी, सच मान मेरे लेंगे। मेरे फोन में आप तो कोर्ट केस वाली बातें कर रहे हैं। नहीं, अरे मैं- आप ये सीधा बोली, जब उन्होंने सीधा बोल दिया कि भाई विकास पाल ने अपोज में काम किया, तो आप तो कह रहे नहीं निराधार है, आधार है तो दिखाओ। नहीं, मैं तो कहूंगा ना अपने झूठ बारे नहीं में। है, सच है ना इसका मतलब? नहीं, झूठ है। सच हो सकता है, झूठ बिल्कुल। आधार लेके आते तो उसमें कोई आधार लेकर आते तो सच हो जाएगा। उसमें कहीं ना आधार कहीं लेकर के आ जाए तो सच हो जाएगा। जब किसी चीज का कोई आधार ही नहीं है तो कैसे आ जाएगा? आप नहीं कह रहा है। हूं, अगर वो आधार लेकर आ जाते हैं, निधार- कहीं से फाइंड आउट कर ना, ना, लेते ना, हैं बिल्कुल। कि आपने कहीं कुछ त्रुटि की है। अब मैं कह रहा हूं, पूरा रिवाइंड कर लीजिए, सोच लीजिए एक बार और कि क्या आपकी कोई चीज लीक हुई आपको बताऊं, होगी। मैं एज ए मंडल अध्यक्ष चुनाव में काम किया। हाँ, सुबह फोन आ गया, मैं कार्यालय गया। सुबह फोन आ गया, मैं महल गया। रात को मैं 10 बजे वापसी आया, तो मैंने किसका काम किया भाई? माननीय अध्यक्ष जी भी साथ में रहते थे। हम भारतीय जनता पार्टी के निरंतर कार्य कर रहे हैं। क्या पता दिल कहीं और काम कर रहा हो, ना, दिमाग कहीं और काम ऐसा कर नहीं रहा है हो। वैसे। तुम तो सच्चे मन से साथ लगे हुए थे। हाँ, और हमने पूरे प्रत्येक मेरी उस चुनाव के दौरान मेरी पोस्ट उठा के देख लो। सबसे पहले कार्यक्रम माननीय विधायक जी का दुर्गा कॉलोनी में हुआ, उसके बाद नंदा कॉलोनी में हुआ, उसके बाद अशोक नगर में हुआ, उसके बाद गणेश वाटिका में हुआ। तो इतने कार्यक्रम हुए, ये कार्यकर्ताओं की तो देन है। फिर कार्यक्रम पे कार्यक्रम, फिर कार्यक्रम। तो चुनाव में ऐसा व्यवस्था थी, हमें तो अपने घर तक की भी कोई चिंता नहीं थी। हमने घर भी अपना मतलब एक तरीके से सुबह निकल गए तो शाम को आके अपने घर आए। खानपुर विधानसभा के दोनों मंडल अध्यक्ष साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने जो कहा कि भारतीय जनता पार्टी के दोनों मंडल अध्यक्षों ने विपरीत काम किया था, उमेश कुमार जी के काम किया था, वो झूठ बोल रहे हैं। मतलब अब अभी तक तो चैंपियन जी आवाज उठा रहे थे, कह रहे थे कि भाई जो मंडल अध्यक्ष हैं उन्होंने हराने का काम किया, साथ में मदन कौशिक ने भी हराने का काम किया। लेकिन इस समय बैठे हुए स्टूडियो में हमारे दोनों मंडल अध्यक्ष, जो पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं, वो साफ तौर पर इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि वो चैंपियन साहब बिल्कुल ही झूठ बोल रहे हैं। मैं एक बात आपको बताऊं, माननीय मदन कौशिक जी का भी नाम ले रहे हैं माननीय विधायक जी। ऐसा नहीं है, माननीय मदन कौशिक जी प्रदेश के कद्दावर नेता थे। उस समय वर्तमान के प्रदेश अध्यक्ष थे। और प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी पूरे प्रदेश को जिताने की होती है, ना कि किसी को हराने की। तो उन्होंने अच्छा काम किया और उन्हीं के नेतृत्व में पहली बार उत्तराखंड में पुनः भाजपा की सरकार आई है। और कोई लोग कह रहे हैं कि जिनका तो डिमोशन हुआ, उनका तो प्रमोशन हुआ है। उनका प्रमोशन ये हुआ है कि वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य बने। और अभी हाल में उन्हें जिम्मेदारी मिली है अपने राजस्थान में, मेरे ख्याल से 5 जिलों के प्रभारी बना के भेजे हैं। तो पार्टी उन्हें निरंतर जो भी काम देती है वो करते हैं। और ऐसा नहीं है कि भाई किसी के इसी के दूसरे पहलू की हम बात कर लेते हैं ना, दोनों लोग अब जवाब दे सकते हैं। मुझे अंत में ये भी जानना है कि जब आप कह रहे हैं कि वो चैंपियन साहब झूठ बोल रहे हैं, तो ये भी जानना होगा कि भाई सच क्या था और पार्टी आपकी हारी तो क्यों हारी, इसका भी जवाब हमें जानना है। और चूंकि आपने जो है एक जिक्र कर दिया मदन कौशिक जी का, आपने कहा कि वो डिमोशन नहीं हुआ है, प्रमोशन हुआ है। ये भी तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से डर रही हो कि पिछले बार कहीं मदन कौशिक जी ने जिस तरीके से, भाई आप 8 से 3 पर आ गए, 5 विधानसभाएं आप हार जाते हैं, तो
कहीं ऐसा ना हो दोबारा कि लोकसभा का चुनाव होने वाला है तो प्रभारी कहीं और का बना करके भेज दो ताकि यहाँ पर इंटरफेयर ना कर सकें। वो कुछ नहीं है, ऐसा नहीं अरे है। ऐसा भी तो हो सकता वो तो वो माननीय निशंक जी को भी ऐसा भी- प्रभारी बना रखा है, ऐसा भी तो हो सकता है। माननीय निशंक जी को भी प्रभारी बना रखा है उसमें उत्तर प्रदेश में 5 लोकसभा का। हाँ। तो ये तो पूरे देश का हमारा कार्यक्रम है और इसमें पूरे जितने हमारे देश भर के नेता हैं वो कहीं ना कहीं जिले के कहीं ना कहीं प्रदेश के प्रभारी हैं। ऐसा नहीं है, ये संगठन का काम है। और भारतीय जनता पार्टी के जो भी हमारे बड़े नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, उनका कहीं ना कहीं लेकिन चैंपियन साहब ये भी तो आरोप लगा रहे हैं कि भाई उत्तराखंड में उनको जानता कौन है, हरिद्वार में जानते थे और हरिद्वार में 8 से 3 हो गए। नहीं, ये भी तो मिथन टूटा ना कि देश उसमें प्रदेश में दोबारा पुनः भाजपा की सरकार आई माननीय मदन कौशिक जी के नेतृत्व में, माननीय धामी जी के नेतृत्व में पुनः भाजपा की सरकार आई। ये भी तो एक पहले क्या होता था कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, लेकिन इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। तो ये क्रेडिट किसको है? ये माननीय धामी जी को और मदन कौशिक जी को है और हमारे संगठन को है। क्या कह रहे हैं सर आप? मदन कौशिक जी के ऊपर जो आरोप लगा। देखो भाई साहब, मैं तो इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा। हाँ। क्योंकि अच्छा, आप मानते हैं इसमें? आप इसमें विश्वास कर रहे हैं कि मदन कौशिक जी का रोल है? नहीं, ना। मैं इस बारे में नहीं कह रहे कि इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा, मतलब मैं तो सिर्फ जितना मेरी चैंपियन साहब ने जो किया जिक्र, मैं तो सिर्फ उसके बारे में आपको बताया। बाकी मैं अभी पार्टी मदन कौशिक जी के ऊपर जो आरोप लगा, आपको क्या लगता है उन्होंने किया था विरोध में, नहीं किया था? देखो, मदन कौशिक जी जो है वे भी पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता है ना। चाहे हमारे यहाँ बड़ा हो कोई पदाधिकारी, चाहे कितना भी बड़ा हो गया हो, लेकिन वो भी कार्यकर्ता ही होता है पार्टी का। और हमारे यहाँ से मैं आपको पहले भी बता चुका कि हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी का जितने भी कार्यकर्ता होते हैं वे कभी भी अपने कैंडिडेट के खिलाफ नहीं जा सकते, क्योंकि जिम्मेदारी भी बनती सीधी सी बात है। वो मदन कौशिक जी भी खिलाफत नहीं किए, है ना, खिलाफत किसी की नहीं की और उन्होंने हर विधानसभा को जिताने की कोशिश की। जी, यही है जी बस, ये तो श्योर है ना। तो भैया एक सीधी सी बात है कि प्रणव सिंह चैंपियन जी ने जो बात कही, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर जो आरोप लगा दिया, उस आरोप का खंडन कि भाई ऐसा कुछ नहीं था। अगर कोई भी प्रमाण आपके पास है आप वो दिखा दीजिए। अगर वो दिखा देते हैं तो क्या करेंगे आप लोग? जब कुछ है ही नहीं भाई साहब, कहाँ से अगर वो दिखा देते हैं तो क्या करेंगे? जब कुछ है ही नहीं कहाँ से दिखाएंगे? ऐसे कोर्ट केस भी होते रहते हैं, सबूत है लेकर आओ, और जब आ जाता है तो कहते हैं हाँ अब आ गया तो दोषी हो गया हूं मैं। हम तो बल्कि चैंपियन साहब से भाई साहब हम तो एक बात और कहनी चाहूँ, बताइए। कि चुनाव तो पीछे बीत गया, लेकिन आगे के चुनाव के लिए अपनी जनता के बीच में निकलकर इन सारी जो इस तरह की बातें हैं उन पर बिल्कुल ही पानी फेर के बैठ जाओ, अपनी अगली तैयारी करें, अपनी मजबूती करें अगली अपनी। अच्छा, तो हमारा तो ये कहना है फिर भी। अच्छा, भले चाहे हमें कुछ भी कह रहे हैं, हम तो कार्यकर्ता हैं उनके, हम तो वे हमारे वरिष्ठ हैं, हम तो उनके बच्चों के समान, हमें चाहे कुछ भी कह लें। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आज जैसे कि सपोज करो कि आज मेरे सैनी समाज को ही आरोप लगा दिया कि भाई सैनी बिरादरी ने वोट नहीं दी, आने वाले चुनाव में अगर चैंपियन साहब को टिकट हो जाता है या किसी कारण से निर्दलीय भी आ जाते हैं। अच्छा, निर्दलीय आ सकते हैं? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी कारण से 1%। अच्छा, चलिए भाई ये पता कर लेंगे, है ना। लेकिन पहली बात तो कि निर्दलीय आएंगे नहीं, क्योंकि पार्टी के हैं। छोड़ दीजिए, निर्दलीय पहले भी लड़ चुके हैं, है ना, पार्टी के हैं। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि निर्दलीय जब वो लड़े थे, पार्टी के हैं या अभी पार्टी के हैं? अब भी पार्टी के हैं, अभी पार्टी के, बाद में बदल सकते हैं। अब भी पार्टी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं आज बाद में बदल सकते हैं। नहीं, मैं वो तो उनकी बात की बाद में बदल सकते हैं। देखो भाई साहब, अगला किसी ने नहीं जाना क्या वही मैं कह रहा हूं, बाद में बदल सकते हैं, अगला कोई किसी ने नहीं जाना। तो मेरा तो आज भी यही कहना है कि चैंपियन साहब इन सारी जितनी भी इस तरह की बातें हैं उनको सबको त्याग के और जनता के बीच में निकलें, अपनी अगली तैयारी करें। अगर आज इस तरह से विवाद करेंगे तो जनता और वो होगी। नहीं, जनता खिलाफत करेगी या पार्टी के नेता खिलाफत करेंगे? पार्टी के नेता खिलाफत नहीं करेंगे भाई साहब। अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं और आपके ऊपर ही कोई व्यक्ति आरोप लगा देता है कि आप लोगों ने हम तो फिर भी पार्टी कर रहे हैं, हमारे ऊपर आरोप कितने लगते हैं? पार्टी के रहेंगे पर व्यक्ति के कैसे रहेंगे? मैं कह रहा हूं व्यक्ति के तौर पर कोई व्यक्ति आरोप लगाता है तो आप व्यक्ति के कैसे रहेंगे? मैं कहता हूं, ऐसा हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए हम काम करते हैं। हमारे लिए कोई भी, भले ही भारतीय जनता पार्टी का वो कैंडिडेट आप लोग के ऊपर आरोप लगा रहा हो, कह रहा हो कि आप लोग जो खिलाफत कर रहे हो और आप लोग जो भारतीय जनता पार्टी को हराने की कोशिश कर रहे हैं, व्यक्ति विशेष अगर वही कैंडिडेट हमारा फिर जाता है भारतीय जनता पार्टी से, हम फिर भी भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देंगे। वोट देंगे पर वोट दिलवाएंगे नहीं। दिलवाएंगे भी, ऐसा है, क्योंकि वो हमारी पार्टी के हैं, कैंडिडेट है हमारी पार्टी के। अगर हम नहीं दिलवाएंगे तो कौन दिलवाएगा? देखो हमने देखो मेरे बिल्कुल वो कर रहा हूँ, अब इसको डिस्कशन को एक मिनट में कहना चाहता हूँ। मेरा वो है, कोई भी मंडल अध्यक्ष या कोई भी भाजपा का पदाधिकारी या कार्यकर्ता
कोई भी व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं करता, वो केवल अपने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता है, अपने झंडे के लिए काम करता है। और कुछ लोगों को हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का काम किया और उसमें किसी की हाँ जी ना जी नहीं करी, तो उसका भी कहीं ना कहीं देखो असर है। तो लेकिन हमने भारतीय जनता पार्टी का काम किया। चैंपियन साहब की आपने हाजी नाजी नहीं करी। नहीं, वो मैं नहीं कह रहा, लेकिन हमने तो भारतीय जनता पार्टी की हाँ जी जिंदाबाद बोली ना। हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी की हमने बात करी है, ना कि हमने किसी व्यक्ति विशेष की। तो भारतीय जनता पार्टी का हमने अंत में 30 सेकंड्स का मैं चाह रहा हूँ आप लोग का स्टेटमेंट कि आखिर ये सारी बात हो गई कि आप लोगों ने गलत नहीं किया, सब कुछ हो गया, भारतीय जनता पार्टी हारी क्यों? भारतीय जनता पार्टी कभी चुनाव नहीं हारती और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साहब आप हार चुके हैं, आप हारती नहीं, कैसे नहीं हारती? हार चुके हैं ना आप लोग, खानपुर विधानसभा हार चुके हैं। नहीं, वो देखो क्यों हारी, मैं ये कह रहा हूँ। चुनाव जब हुआ हाँ, और चुनाव में जब गए तो कहीं ना कहीं आप 3-4 कारण बता दीजिए, सीधी सीधी बात, टेंशन ही खत्म है। अब कारण तो उसमें एनालिसिस नहीं किया आप लोगों ने? नहीं आप लोगों ने विचार नहीं किया कि हाँ इस वजह से भारतीय जनता पार्टी हारी। अरे चैंपियन साहब ने बता दिया, बताने में आप लोग आ गए कि आप लोग की गलती थी। आपके पास कोई है प्रूफ कि हाँ हमारे पास, हम तो 4 ऐसे कारण थे जिस कारण से हमारी भारतीय जनता पार्टी हार गई? कैंडिडेट की हम बात ही नहीं कर रहे हैं जी। मंडल अध्यक्ष भाई साहब, सुभाष हम जैसे क्षेत्र में निकले थे जी, तो हम जिनके पास भी जाते थे, ये इस बार पता नहीं हमें भी समझ में नहीं आया कि लोग बाग जिसको हम समझाते थे ना, तो उल्टा लड़ने को हमारे साथ आते थे। कोई कहते थे कि भाई अगर चैंपियन साहब के, ये जनता की बोल बीच में आए, बताइए कि अगर चैंपियन साहब के अलावा किस टिकट किसी और को हो जाता तो भाई हम वोट भारतीय जनता पार्टी को देते। लेकिन हम तो अपने क्षेत्र में यहाँ से इस बार परिवर्तन चाह रहे। मैं कहा भाई ऐसा क्यों, ऐसा क्या कारण है? क्योंकि चैंपियन साहब ने हमारे क्षेत्र में इतना काम किया, चैंपियन साहब ने हमारे क्षेत्र में जितने विकास के कार्य भी कराए, तो ऐसा क्यों? कहने लगे जी कि कोई कह रहा है कि भाई बस वो गुस्से में बोल जाऊँ मैं, कभी कोई को कह रहा कि हमारे यहाँ से एक बांध पर कोई ऐसे ही हादसा हो गया था, वहाँ बांध टूटा होगा। कोई कह रहा कि भाई यहाँ से जो है उन्होंने गाड़ी को ऊपर करा। तो इस तरह की बातें जो सुनने को हमें मिली। अच्छा, तो उन चीज़ों से जो है फिर प्रभाव बहुत ज़्यादा वो मतलब आपकी तरफ से एक पॉइंट निकल करके आया कि चैंपियन साहब का स्वतः ही इतना विरोध था, उसका इतना विरोध था जिस वजह से पार्टी हारी। हाँ, क्योंकि हमारे साथ में लोग लड़ने तक आए हमारे साथ में। लड़ने 2-3 जगह मेरे साथ में कुछ बोलचाल हुई। हमने वोट देने के लिए बोला, कहने लगे भाई साहब वोट देने के लिए ना बोल दिया हमें बिल्कुल भी। मैं क्यों? कहने लगे इस बार तो हम जहाज को देंगे वोट। हमारी मैं कुछ समझ में नहीं आया कि लोग बाग जो है जहाज को इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हैं इस बार। लेकिन आपने बोला कि कैंडिडेट बदल जाता, कैंडिडेट तो बदला ही था ना, चैंपियन साहब उनकी पत्नी को होगा, पत्नी को हुआ। लेकिन लोगों ने कहा, कहने लगे ये बात तो वही है कि उनकी पत्नी को हुआ। मैं कहने लगा भाई बात वो है, लेकिन मैडम की जो स्वभाव है वो उनसे हटकर हुआ है। अच्छा, मैडम का स्वभाव जो है बहुत अच्छा है। आप एक बार बात करके देखोगे, आप उनके पास जाओगे तो मैडम जो खुद ही सबको अच्छी तरह से बात करती हैं। लेकिन चैंपियन साहब अगर कोई गुस्से में बोल भी जाते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव भी कुछ ऐसा है कि वो गुस्से में लगते हैं देखने में, लेकिन चैंपियन साहब इतने गुस्से में नहीं होते। अच्छा, गुस्से में तो तब होते हैं कि जब उनका जो है किसी ने उनको गुस्सा दिलवा दिया हो तभी तो गुस्सा होगा, नहीं तो वैसे सबका स्वभाव वैसा कि गुस्से में नहीं, लेकिन गुस्से जैसे लगते हैं। तो अभी जो लाइव आकर के बोल रहे हैं वो गुस्से में नहीं बोल रहे हैं, वो स्वभाव ही ऐसा है। ये गुस्सा कौन दिला? नहीं, वो तो उनका लाइव आकर के बोल लाइव में तो वो वैसे तो आराम से बोलते दिखाई दे रहे हैं मुझे उसमें, लेकिन उन्हें कह रहे हैं कि भाई सैनिक बिरादरी नोट नहीं दिया। लेकिन मैं तो फिर भी उनकी बात का उनका वो नहीं करूंगा, क्योंकि भाई हम तो एक पार्टी कार्यकर्ता हैं, पार्टी के साथ हैं, पार्टी के हैं और रहेंगे। मैं समझ रहा हूँ आपकी भी मजबूरियां हैं और आपका भी एक दायरा है, लेकिन अब हम जो है आप विकास पाल जी, मुझे लगता है कि जब तक उन्होंने बताया तब तक आपने कुछ मंथन कर लिया होगा। 2 रीजन बता दीजिए, 4 रीजन छोड़ दीजिए, 2 कारण बता दीजिए जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट वहां से हारा। चुनाव तो सब अच्छे लड़े और लगभग जो हमारे मंडल से बैलेंस क्यों कर रहे हैं आप? सीधा कारण बता दीजिए, 2 कारण, 5 कारण छोड़ दीजिए, 4 कारण छोड़ दीजिए। हमारी जो प्रत्याशी जो रानी देवयानी जी थी, उनसे महिला बहुत आकर्षित थी और लगभग जिन वार्डों में, जिन बूथों में हम सोच रहे थे कि यहाँ वोट नहीं मिलेगी पर्वतीय मूल के, तो वहाँ पे हमें बम्पर वोट मिली, पूरी बम्पर। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ ऑल दिस सिनेरियो? आप हार गए चुनाव, मैं कह रहा हूँ क्यों हारे? व्हाट इज योर एनालिसिस? असल में जो है वो बता दीजिए। अब उसका कारण माननीय अध्यक्ष जी ने बता दिया। एक कारण उन्होंने बता, 2 कारण बताया, 2 कारण आप बता दीजिए ना। जो चुनाव का जो हार की जो रही ना, वो दूसरे उधर जो मंडल अध्यक्ष जिधर थे उधर रहे, हमारे मंडल से जीतते हैं।
हमारे मंडल में सबसे सर्वाधिक अधिक वोट आप मंडल के आधार पे नहीं, मैं तो ओवरऑल आप खानपुर विधानसभा आ रहे हैं, आप बोलेंगे नहीं नहीं मैं अपने गांव में जीत गया था, अपने घर में जीत गया था, मैं उनके घर में जीत गया था। चुनाव आप हारे हैं, आपका आपने एनालिसिस किया होगा, निचोड़ निकाला होगा कि हाँ इन वजहों से आप हारे हैं। देखिए यह सवाल मैंने चैंपियन साहब से भी किया, उन्होंने अपने रीजंस दिए, उस रीजंस में आप लोग के ऊपर आरोप भी लगे। अब मेरा कहना है कि क्या ये जो 2 मंडल अध्यक्ष थे उस दौरान, उन लोगों का खुद का एनालिसिस क्या है, खुद का जो विश्लेषण किया हुआ जो चीजें हैं वो क्या है, जिस आधार पर आप लोग बता सकें और जनता भी समझ सके कि हाँ मंडल अध्यक्षों के पास ये एनालिसिस है, ये रिजल्ट है। उसके बाद जो मैं आपको बता, सच्ची एनालिसिस आप बताइए, जैसे उन्होंने बताया। ये मैं कैमरे के माध्यम आपको नहीं बता सकता। उसके बाद हमारी एक बैठक हुई, हाँ। बैठक में माननीय हमारे जो अनिल गोयल जी हैं वो आए थे, तो उन्होंने प्रत्येक कार्यकर्ताओं से पूरी विधानसभा का डाटा लिया। ठीक है, तो वो संगठन को हमने अवगत करा दिया था कि हारने वाले हैं आप। ना उसके बाद जो आप एनालिसिस कह रहे हैं ना कि उसके बाद हुआ, अच्छा, हाँ। तो वो उसके बाद की जो घटना है वो सब चीज गलती किसकी थी? लिखित में है। गलती किसकी थी? गलती देखो, मेजरली ऐसा है, मेजरली बता दीजिए, माइनर छोड़ दीजिए। गलती देखो चुनाव में कोई नहीं करता, ना कोई चुनाव हारने के लिए लड़ता। मैं अपराध की बात ही नहीं कर रहा हूँ, माननीय विधायक मैं अपराध की बात नहीं कर रहा हूँ कि अपराध किसने किया। अपराध तो वो है कि पार्टी खिलाफत करना, और गलती वो है कि हमने ये करना चाहा, हमसे नहीं हुआ। दो अलग चीजें हैं। सब प्रयास किए पार्टी ने, दो अलग चीजें हैं। सब प्रयास करे जितने भी। मैं मिस्टेक्स की बात कर रहा हूँ, ऐसी कौन सी मिस्टेक्स थी? मिस्टेक तो मैं समझता नहीं कुछ हुई हो, लेकिन हाँ एक परिवर्तन चाह रही थी जनता, वो हो गया, लेकिन मिस्टेक पार्टी कोई नहीं करती, ना कोई कार्यकर्ता चाहता। जनता ही खुद परिवर्तन चाह रही थी, ये कारण रहा होगा, बाकी तो कोई वो नहीं रहा। बहुत ही सोच समझ करके विकास पाल जी जवाब दे रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या पता कल के डेट में चुनाव लड़ना पड़े, कौन व्यक्ति हमारे खिलाफ में आ जाए, ये भी एक अपने आप में बड़ी चीज होती है। अब देखना ये होगा कि आगे चल करके इस पर और क्या क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं, मदन कौशिक जी इसके ऊपर इसको लेकर के क्या जवाब देते हैं। फिलहाल आप लोग क्या सोचते हैं इन सभी चीजों को लेकर के, इसके पीछे कारण क्या है, क्यों अचानक एक बात निकल करके आई कि मंडल अध्यक्षों ने खिलाफत की थी, खिलाफत किया था तो किसके सपोर्ट में गए थे? इन लोगों ने अपना एक जवाब दे दिया कि चैंपियन साहब झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने उनको पता नहीं था जो कुछ भी उन्होंने बोला। अब आप क्या सोचते हैं इन सब चीज़ों को लेकर के, वो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, क्योंकि जनता जनार्दन होती है, जनता के पास अपना खुद का विवेक होता है। उस विवेक के आधार पर आप जरूर हमें बताइए कि आखिर क्या कारण है, किन कारणों की वजह से भारतीय जनता पार्टी खानपुर विधानसभा में हारी। ऐसे बहुत सारे विषय होंगे जिन विषयों को लेकर के हम आपके साथ आते रहेंगे। बने रहिए और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आप दोनों लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद।